preparation of haloarines। ਅਸੀਂ ਹੈਲੋਰੀਨਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਲੋਰੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ। पहला मैथड है बच्चे डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन डायरेक्टली तुसी हैलोजन ऐड करोगे मतलब एडिशन ऑफ X2। ठीक है किहदे विच इन बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन कैरियर, इन प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन कैरियर एट अ टेम्परेचर 3102 टू 320 मतलब 310 तो लैके 320 कैलविन ला लो साहब तुसी भी। ये थोड़ा हाई टैंपरेचर है कि लो टैंपरेचर है। 0 डिग्री सैल्सियस किहदे बराबर हुंदा ते ला लो फिर कितना कुछ होगा। मतलब रूम टैंपरेचर की गल हो रही है। रूम टैंपरेचर कितना हुंदा नहीं, ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर कितना हुंदा 37 ते रूम टैंपरेचर कितना हुंदा नॉर्मल। समर्स दे विच हाई चला जांदा, विंटर्स दे विच कितना हुंदा 23-24 गर्मियां च कितना हुंदा 36-37। ठीक है तो मतलब ये जे आप इस टैंपरेचर की गल करिए तो यह जा होगा जिस जोड़ा अपने रूम च उदों होगा जो AC नहीं चलता होगा। मतलब तुसीं वार्मिंग कर रहे हो सोल्यूशन की, सोल्यूशन थोड़ा की कर रहे हो हीट कर रहे हो की करके बेंजीन लैके C6H6 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲੋਜਨ ਤੇ ਕੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੋਜਨ ਕੈਰੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ प्लस HX ये की बन गया अपने को हैलो एरीन। ये H कित्थों आई है दसो पहला, इधर तो कोई H है ही नहीं। रिप्लेसमेंट होगी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सबस्टिट्यूशन की हुंदी आ पुराना कोई एलीमेंट है या पुराना कोई एटम है कढ़ता उसदी जगह ते नवी चीज़ लगाती। H मैनू लगता बाहर चल गई तो X लग गई, इत्थों इत्थों कोई चेंज होया लगता। वट इज़ द फार्मूला ऑफ बेंजीन C6 देखो है नहीं 6 कार्बन है ना H6 ईच कार्बन हैज़ 1 हाइड्रोजन एटम। हैलोजन आ गया बच्चे, रिमूवल ऑफ HX अटैक ऑफ X तो की बन गया अपने को CX। समझे बात। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एट अ टेम्परेचर gives us chlorobenzene। क्वेश्चन आ जाए हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन। तुसी कहोगे जी वेरी इजी बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। की कर रहे हैं आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ठीक है और की बन गया अपने को क्लोरोबेंजीन। एनी डाउट। पर ये मैथड नाल सिर्फ आप दो बना सकांगे क्लोरो ते ब्रोमो। पंगा फिर पै जाना। आप पहला भी गल की सी भी देखो जी जे फ्लोरो बनाना ना थानू इत्थे की यूज़ करना पऊगा F2। मैं जो दसिया सी भी ये पहला मैंबर आ, ये भी पहला मैंबर आ। साइज छोटा बॉन्ड बहुत स्ट्रोंग ने, आपां नूं देनी पैनी है वैरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। जिहड़ी वो एनर्जी आ वो एब्जॉर्ब करके टुट जाऊगा पर जो ये आके अपनी बेंजीन ते अटैक करूगा सारी एनर्जी की करूगा इत्थे रिलीज़ क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन नाल स्टेबिलिटी आउंदी आ। जे फ्लोरीन आके इत्थे बॉन्ड बना रही है मतलब स्टेबल हो रही है। जो इत्थे आके स्टेबल हो रही है पहले वो कल्ली घूम रही है उसका बॉन्ड टुट गया। जो इत्थे आके स्टेबल हो रही है तो वो एक्सट्रा एनर्जी की करूगी रिलीज़ तो वो की हो जाएगी फिर क्योंकि अमाउंट की है वेरी हाई। स्पैशली इन केस ऑफ फ्लोरीनेशन ओनली। चाहे वो तुसी हैलोएल्केन्स की गल कर रहे सी चाहे तुसी हैलोरीन्स की गल कर रहे हो। ठीक है आयोडीनेशन का की पंगा होगा।
ਆਇਓਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਆਇਓਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਇਓਡੀਨ ਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ I2। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈਲੋਰੀਨਸ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲੋ, ਹੈਲੋਜਨ ਪਾ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੋਰੋ ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੋ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਲੋਰੋ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਆਈਡੋ ਵਾਲਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੋ, ਕਲੋਰੋਐਰੀਨਸ, chloroarenes and bromoarenes, chloroarenes and bromoarenes can be easily prepared by direct chlorination or bromination of benzene as shown below. These reactions are carried out in dark because there is no sunlight ना, एरो ते आपा कुछ नहीं लिखा लाइट वगैरह, in dark at a normal temperature in presence of a Lewis acid, Lewis acid, Lewis acid, which is a halogen carrier like FeCl3, AlCl3, FeCl3 मतलब iron trichloride and aluminium trichloride, Al aluminium Cl3. This reaction is also known as electrophilic substitution. This reaction is also known as electrophilic substitution of arenes. इन्हों की बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। नोट डाउन द रिएक्शन। फिर अपने को दो वर्ड्स आए ने जिन्हों का मतलब नहीं आपां नूं पता, एक लुईस एसिड, एक इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। आप इन्हां दी गल करते हैं, नोट डाउन करो। एग्जाम्पल होर करो, ब्रोमीन in presence of FeBr3, ferric tribromide। देखो फिर की बनाऊगा। रिएक्शन कंडीशंस लिखनियां जरूरी ने बई, अदरवाइज साडी रिएक्शन गलत आ। HBr निकल जाना बाहर। और टैंपरेचर आपां नूं प्रोवाइड करना पैना टू कैरी आउट द रिएक्शन। चलो ये तो समझ आ गया। जे आ रिएक्शन हो गई, देखियो इस रिएक्शन च की गड़बड़ा या की कन्फ्यूजन हो सकती आपां नूं। की बनाओगे, ए वाली ब्रोमीन जाके ऊपर लगूगी या क्लोरीन लगूगी ऊपर जाके? Halogen carrier always act as a catalyst. Its function is to catalyze the reaction. इन्हें रिएक्शन नूं तेज़ करना, इहदे अटैक नूं ईजी करना। जो तुसीं ऐड कर रहे हो तुहानूं उही चाहिदा ना, तां ही ऐड कर रहे हो। तुसीं ब्रोमीन लगाउणा चाह रहे हो, इहनूं सपोर्ट करन लई पाया। कैटलिस्ट दी डेफिनेशन की आ?
एक chemical substance which increases the rate of reaction but it does not undergo any kind of physical or chemical change। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਇਹਦੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ FeCl, each bond has 2 electrons, 2 4 6 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ H ਦਾ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ H ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਈ, C ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਸ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ HBr ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਵਟ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब खुद के उपर किहड़ा चार्ज हुंदा है। तो देखियो ब्रोमीन अपनी की आ पॉजिटिवली चार्जड आ, इनू इलैक्ट्रॉन चाहिए आ। अगर इनू इलैक्ट्रॉन चाहिए इन्हें अटैक किया सी ते, सी की आ नैगेटिव, ते एच की आ एच किहदे नाल जाके लगे ब्रोमीन। समझे बात। चलो हुण इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट दो की आ, आपां थोड़ा इनू सही कर लिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। लो जी मैनूं लगदा क्लोरोबेंजीन बन जूगी है ना, कि ब्रोमोबेंजीन की बनूगी। क्लोरो क्यों नहीं बनूगी, बिकॉज FeCl3 is acting as a, it will not change or participate in the reaction। हाँ जी नेम करना जरूरी है। देखो आप नीचे भी नहीं इतने नाम लिखा, ये बेंजीन तो की बन गया क्लोरोबेंजीन, ये सीगा जी ब्रोमोबेंजीन, ये भी साडा की बन गया ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमीन सिंपल ब्रोमीन, आ सिंपल ब्रोमीन, आ क्लोरीन, बस ये हैगा कि मॉलिक्यूलर क्लोरीन, कला क्लोरीन एटम नहीं हैगा। हाँ जी अगे लिखो, इफ एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ EXCESS एक्सेस लार्ज अमाउंट, इफ एक्सेस ऑफ हेलोजन इज यूज्ड, excess of halogen is used, then ortho and para products are obtained, ortho and para products are obtained। चेक करते हैं, चलो मेरे को एक बार बन गया भी ब्रोमोबेंजीन, मैंने दे विच आके होर बेंजीन पाती एक्स्ट्रा, टू एक्सपैरीमेंट के देखते हैं की बनता है ना। सेम हैलोजन कैरियर पाता दोबारा, कोई भी पुरानी रिएक्शन लेके ट्राई कर सकते हो। तो ये वाली ब्रोमीन को ना दो पॉसिबिलिटीज़ ने, यदि कोशिश रहूगी मैं इत्थे अटैक कर ला जे इत्थे नहीं हो पाया, या फिर मैं ये वर्गी हुई अनदर पोजीशन पे अटैक कर ला। ये पोजीशन केड़ी पोजीशन होंदी है, दिस वन एंड दिस वन, ऑर्थो के सामने, मैटा के सामने ते पैरा के सामने पैरा, समझे जी। तो हुण साडे कोल मिक्सचर बनूगा, देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन जाऊगा ऑर्थो ते ब्रोमीन जाऊगा पैरा ते, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ते ब्रोमीन लग गई। हुण ये हैगा की है, देखो ये हैगा साडे कोले ऑर्थो पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। अल्फाबेटिकली देखांगे ना, MNOPOP। फ्री होगी तू? अच्छा ठीक है, बस फिर बढ़िया गल है ना, छेती वेली होगी।
आऊंगी संडे को अजीब जिहा तो नहीं लग्या उधर पढ़ाना? चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, 1-2 दिन लगूगा। मतलब काफी उच्ची उच्ची बोलना पैंदा ना, दूर तक चल जाते नहीं होता बच्चे, ठीक हो जाएगा। मूरे मूरे बिठा ला, लाइना बना ला, मैं कल देखूंगी। चल ऑर्थो मेटा पैरा। हाँ जी, अल्फाबेटिकली चलेंगे। KLMNOP NOP, पहला की लिखूंगी ऑर्थो, पैरा, डाई, ब्रोमो, बेंजीन। ये डाईक्लोरो भी हो सकता जिथे क्लोरीन पा दोगे। दिस इज पैरा, पैरा, डाई, ब्रोमो, बेंजीन। एनी डाउट? जे एक बार पाओगे जी 1 लगूगी, सिंगल प्रोडक्ट मिलूगा। जे दोबारा दोबारा ऐड करी जाओगे, एक्सैस पाई जाओगे, फिर सानू मिक्सचर मिलूगा। एक ऑर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट। विच वन इज मोर स्टेबल? दो सेम नेचर के बंदे लड़ाके कोले बैठे आ, लड़ाई ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी तो नहीं होनी। दो सेम इलैक्ट्रॉन क्लाउड वाले, इको इलैक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, दोनों BR नैगेटिव नेड़े बैठे आ। दे विल कॉज रिपल्शनस की होणगियां ते लैस स्टेबिलिटी। एक ही बनूगा अपने कोले, बनी जाऊगा पर स्टेबल ना होने करके टुट्टी भी जाऊगा। माइनर, ਇਹਦਾ यील्ड घट निकल के आऊगा। तो ये वाले स्टेबल ने दूर दूर बैठे आ, मेजर प्रोडक्ट। गॉट इट? चलो नोट करो। इत्थे नहीं गल करोगे मैटा वाली क्यों नहीं बनती, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ डिस्कस करांगे। जो मैकेनिज्म करांगे उदों क्लीयर हो जाऊगा। तो जो मैल्टिंग पॉइंट की गल करोगे तरन, उदों कहोगे स्टीरिक हिंड्रेंस। जो तुसीं इहनूं मैल्ट या बॉयल करने की कोशिश करोगे, फिर पैकिंग मैटर करूगी, इन्हां दी पैकिंग किवें हुई हुई है। ठीक है, लिखो रिएक्शन लिख लो। निकलू तो HBr मतलब ये है भी HBr तो अपन 1 मोल ही मिलूगा जो तुम 1 मोल लै रहे हो इधरों, पर यह है भी थोड़े HBr इधरों निकलेंगे, थोड़े उधरों, पर मिलके वापस बनाएंगे कि नहीं उन्ना ही मोल। एक बेंजीन है 1 मोल आ, 1 मोल है ये ब्रोमो बेंजीन है। 6.022 10⁻23 बेंजीन्स ने, तो अद्धियां ये बनाउणगियां, अद्धियां ये, अद्धियां नहीं मैं कह सकती भी वो ज़्यादा बनूगा या घट बनूगा। आगे लिखो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन is not possible. Direct fluorination is not possible because reaction becomes violent, reaction out of control हो जाती है, because reaction becomes violent and not easy to handle in the laboratory, not easy to handle in the laboratory. In case of iodoarenes, reversible reaction takes place. Reversible reaction takes place. Reversible reaction takes place and the reaction becomes difficult, to proceed in forward direction. To overcome this problem, iodic acid is added. केड़ा acid? Iodic acid, HiO3. नाइट्रिक एसिड सुनिया फॉर्मूला की हुंदा नाइट्रिक एसिड का HNO3, इत्थे नाइट्रोजन हुंदी आ, नाइट्रिक की जगह ते मैं की लिखा बच्चे आयोडिक, तो इत्थे आयोडीन लग्या होगा HiO3। रिएक्शन देखते हैं किवें हुंदी आ।
मैं डबल एरो लगाया। रिएक्शन अगे नूं चलदी तां है, आई ते आई आपस में टुट जाते हैं क्योंकि लास्ट मैंबर आ, पहला आप डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट मैंबर होने करके साइज़ बहुत वड्डा, साइज़ वड्डा होने करके इन्हां दी बॉन्डिंग स्ट्रोंग नहीं हुंदी। आई ते आई सैपरेट होके आई इत्थे ज्वाइन करदा, पर इत्थे वाला बॉन्ड भी वीक हुंदा, ठीक है। तो दोबारा आई ते आई इकट्ठे होकर की बना दिंदे आ, बैक I2, तो बेंजीन फिर अलग हो जाती है। हाँ फॉर्म होया, सानू लग्या भी साडी रिएक्शन एंड हो गई, एंड पॉइंट आ गया लैब च, पर नाल दी नाल रिएक्शन दोबारा कलर चेंज करन लग जाती है या अपना बिहेवियर चेंज करती है, तो आपां नूं समझ आ जाता भी तो दोबारा इनीशियल वाली चीज़ बन गई, स्टार्टिंग वाली, तो रिएक्शन की होगी रिवर्सिबल। हुणे प्रॉब्लम पता किवें सॉल्व करनी है, समझो। पहला बेंजीन लई आयोडीन लई मिक्स की, जिवें ये बनया ये चो HI कढ़ना बाहर शुरू कर लिया, ठीक है। HI बाहर कढ़ रहे हो, या फिर ये कह लो भी जिवें ये बनया ये ड्रॉप्स पाउणियां शुरू करतियां, किहदियां, इनू डिल्यूट करके इहदियां ड्रॉप्स पाउणियां शुरू करतियां। एक HiO3 1 मोल विल रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ HI, ये इन्नी पावर आ भी ये कल्ला 5 HI नू हैंडल करूगा, तो की बना दूगा, इनू बिजी कर लूगा अपने नाल, ठीक है। ये इधर रिएक्शन करूगा हुण HI, ये बैक रिएक्शन करके I2 नहीं बनाऊगा। आइडोबेंजीन आपां नूं कल्ली आइसोलेट होकर बाहर कढ लांगे आपां, ठीक है। हुण रिएक्शन देखो किद्दां हो रही है, मैं इनू ओपन करन लगी हां। HiO3 किन्ने HI ने 5 3, आ तो एक चीज़ है ना HiO3, इनू अलग समझो, ये 5 HI होर आ गए, 4 5 ते 6, समझ पा रहे हो किन्ने हो गए 5 1 2 3 4 5, एक HI आ गया, टोटल किन्ने हो गए 6। चलो बनना क्या देखो, H2O वाटर, H2O वाटर, H2O वाटर, किन्ने वाटर निकल गए। चलो ये तो कोई हार्मफुल कैमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। I2 ते I2 किन्ने I2 बन गए, नाले तो आपां नूं आयोडीन मिल गई, दोबारा ऐड करन नूं अपना थोड़ा फायदा हो गया, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट किधर निकल गया, वाटर की फॉर्म च, तो आपां नूं कल्ला मिल गया, आ सारा इधर बिजी हो गया, ठीक है जी। इत्थों दस्सियो जी ਆਪਾਂ ਆਇਓਡਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ, क्योंकि तेरे ना आपां नूं प्रॉब्लम आ रही सी, मैं डायरैक्ट आयोडीनेशन करने की कोशिश कर रही हाँ, मेरी कोशिश आ भी आयोडीन पावां, तो कुछ भी ना ऐड किया मैं इत्थे, कोई हैलोजन कैरियर नहीं, क्योंकि आयोडीन तो अपने आप टुट जाती है, कोई लुइस एसिड नहीं चाहिए, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। मैं आयोडीन पाई तो बेंजीन च मिक्स करन तो बाद मैनू दिखन लग गई होप कि आयोडो बेंजीन बन गई, पर नाल दी नाल बाहर की निकल रहा, जिवें पिछे निकलिया सी HCl HBr HI, हुण बाहर की निकल रहा HI, तो HI का जिहड़ा I आ ना, ये H छोटी है साइज च, I वड्डा, साइज डिफरेंस करके बॉन्ड की वीक, लूजली हैल्ड, ये टुट के दोबारा की बना लेंदा I2, रिएक्शन किधर नूं चल पैंदी आ, उल्टी चल पैंदी आ। ये प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना, जड़ कौन आ प्रॉब्लम दी, जे आही ना होवे I2 किवें बन जाओ, तो मैं की पाना शुरू करता बाहरों, 1 मोल ऑफ आयोडिक एसिड रिएक्ट करूँगा विद 5 मोल ऑफ HI टू टर्न इट इनटू मोर एंड मोर आयोडीन 3 टाइम्स, तो एक्सेस ऑफ वाटर, तो आप अलग कढ़ लाँगे, ये आपां नूं वाटर इनू उड़ा दिओ इवैपोरेशन करके, तो कलैक्ट कर लो, ठीक है जी। नोट करो रिएक्शन लिख चुके हैं ना आपां कि इट इज़ कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड। नहीं नहीं, ये चली जा रही है रिएक्शन अगे नूं, नहीं आपां नहीं बारे, आयोडिक एसिड अंदर जा रहा सोल्यूशन, तो वो वेट कर रहा 5 मोल्स के इकट्ठे होने की। हाँ हाँ रिएक्शन कंटिन्यू आ, क्योंकि जे मैं रिएक्शन लिखा ना, इसका मतलब ये नहीं भी एक बेंजीन एक आयोडीन, इसका मतलब है 6.022
10⁻23 benzene molecules will react with 6.02 to 10⁻23 iodines। ਆ ਬਣ ਗਏ ਇੰਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੋਲ ਤੇ 1 ਮੋਲ ਆ। ਸਟੋਇਚੀਓਮੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ 1 1 1 ਐਂਡ 1 ਇਹ 1 ਮੋਲ ਆ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਝੇ ਬਾਤ देयर इज अ डिफरेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਿਲਵਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਲਟ। बुक वाले इत्थों शुरू कर रहे हैं रिएक्शन ठीक है। दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ केड़ा एसिड है ये बेंजीन के उपर ओइक लग्या होया बेंजोइक एसिड यस और नो। चलो ये आप ऐड की करनी है ब्रोमीन की बनूगा ठीक है गुड। पर अपन सूटेबल सॉल्वेंट देना पऊगा CCl4 तो अपन नाल करनी पऊगी रिफ्लक्सिंग। होमवर्क लिए क्वेश्चन लिखो व्हाट इज रिफ्लक्सिंग व्हाट इज रिफ्लक्सिंग। तो जेडे बच्चे अपन ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपन कमेंट करके दसणगे कि रिफ्लक्सिंग की हुंदी है ठीक है।